हाँ चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बेटा न्यूमेरिकल लगवा रहे थे, ध्यान से समझिए। आपको प्रकाशिक यंत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगवा रहे थे और कल हमने आप सभी को सूत्र एक्सप्लेन किया था कि कैसे सवालें लगेंगी, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड सूत्र बताया था और दूरदर्शी से रिलेटेड सूत्र बताया था। और कल बेटा सूक्ष्मदर्शी की सवालें लगी थी। जो बच्चे जो है चैप्टर नहीं पढ़े हो उनके लिए भी सपोर्ट हो सके, इसलिए हमने जो है सारे सूत्र एक्सप्लेन कर दिए थे कि अगर कोई बच्चा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी उसे जो है चैप्टर की सवालें आ जाएंगी। यहाँ गौर से देखिए जरा, हिंडोला ध्यान से बताइए जरा। आवर्धन क्षमता यही निकालना रहता है हर सवाल में। आवर्धन क्षमता, हमको कोई भी सवाल रहती है तो आवर्धन क्षमता ही निकालनी रहती है। और आवर्धन क्षमता अगर निकालना है तो आपको बताए थे सरल सूक्ष्मदर्शी की निकालना रहेगा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, साथ ही साथ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, अपवर्तक दूरदर्शी की या परावर्तक दूरदर्शी। यही तीन उपकरण है जिनकी जो है आवर्धन क्षमता बतानी रहेगी। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक या परावर्तक दूरदर्शी की। और वो भी आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हमने दो कंडीशंस बताया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र अवस्था में बने। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अंतिम प्रतिबिंब जब D पर बने, यही वाला कंडीशन था ना, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रश्नों में कंडीशन दिया रहेगा, ये भी कहेगा कि हाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है या कहेगा अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है। कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यहाँ बेटा जब सरल सूक्ष्मदर्शी रहेगा और प्रतिबिंब D पर बनता रहेगा तो m बराबर बताए थे 1 + D/F, याद होना चाहिए। और इस केस में बताए थे m बराबर D/F। देखो यहाँ ये भी आवर्धन माइनस में आया है, ये भी आवर्धन, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता, माइनस लिखो या ना लिखो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के केस में जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तो m बराबर -VO/UO 1 + D/Fe, ये बताए थे। और जब अनंत पर बनता है तो m बराबर DVO/FO × D/Fe, ये आया था बताए थे। दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर FO/Fe 1 + Fe/D, ऐसे। और यहाँ m बराबर FO/Fe, ये फार्मूला बताए थे आवर्धन क्षमता का, जबकि जो है दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो यहाँ हमेशा याद हो जी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तो आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए m बराबर 1 + D/F, और जब अनंत पर बने तो m बराबर -D/F। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ये सूत्र है जबकि प्रतिबिंब D दूरी पर बने, और जब अनंत पर बने तो ये सूत्र, ये और ये ऐसे सूत्र था। इसके लिए लंबाई का सूत्र इस केस में बताए थे VO + UE। यहाँ भी L बराबर FO + UE, माने अगर कहे दूरदर्शी की लंबाई तो ये, और यहाँ सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये। इस केस में लंबाई का सूत्र VO + FE, ये ऐसे, और इस केस में FO + FE। सुहाना बेटा देखो आज फार्मूले फिर से बता दिए ना, तो किस लिए कि मान लो अगर जो है कोई लोग ये सब सूत्र ना पढ़े हो तो थोड़ा एक आध बार और अच्छे से तैयार हो जाए और आ सके। न्यूमेरिकल पर कमांड करो। इस अभ्यास में 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल बोर्ड में अक्सर पूछता है, लेकिन आज तक जो न्यूमेरिकल पूछा है वो दूरदर्शी से रिलेटेड है। ठीक है, दूरदर्शी की सवालों पर न्यूमेरिकल पूछता है। फिलहाल हम लोग तो शायद 10 सवाल लिखे हुए हैं, 5 सवाल लग गई है। कैसे सवाल लग गई? तो 6वां सवाल लगाने जा रहे हैं।
जो लोग नहीं आए थे इस चैप्टर में फार्मूले वाले दिन मीन्स कल, वो लोग ये सब नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ नेहा बेटा हम समझा देंगे कौन चीज़ क्या है। जैसे ये डी का मतलब 25 सेंटीमीटर का सवाल है, एफ मतलब फोकस दूरी, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, ओ मतलब अभिदृश्यक, तो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, यूओ का मतलब अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, और एफ मतलब ई जहाँ लगा है नेत्र माने नेत्रिका की फोकस दूरी, और एफ मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ओ माने अभिदृश्यक, ई माने नेत्र। बस सवाल में कहेगा करेंगे। अभी देखो एक दो सवाल पढ़ते हैं तो आएगा। हाँ क्या नाम है उदासीन उनेशा पढ़ो सवाल। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक व अभिनेत्रक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। हाँ देखो एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 60 सेमी व 5 सेमी है। प्यारे बच्चों छठा प्रश्न है ना ये, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी, तो सुन लिए अभिदृश्यक और अभिनेत्रक की फोकस दूरी एफओ और एफ ऐसा कह रहा है 60 सेमी और 5 सेमी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो। तो शाम ने भी तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता व लंबाई बताओ। आवर्धन क्षमता बताना बेटा, लंबाई, लेकिन शांत नेत्र, इसी कंडीशन को शांत नेत्र कहते हैं, माने जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अब देखो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और दूरदर्शी केस में ये दोनों सूत्र है, तो इन्हीं का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखो सुहाना बेटा आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफओ अपान एफ, तो माइनस एफओ की जगह 60, एफ की जगह 5 माने 12। आंसर आ गया। आंसर में माइनस नहीं लिखा रहेगा, आप भी आंसर लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा आंसर बराबर 12, ठीक है। लंबाई निकालना है तो देखो लंबाई का सूत्र ये है, तो जो है ना बेटा एकदम इजी हो गया कि नहीं, एफ ओ प्लस एफ ई 60 प्लस 5 65 सेंटीमीटर, इज दैट ओके? कोई दिक्कत? सुष्मी क्वेश्चन नंबर 7। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 4 तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आवर्धन क्षमता 4 मतलब बेटा यम दिया है 4, लंबाई कितना है 25 सेमी, ऐसे कह रहा है। तो इस दूरदर्शी की अभिदृश्यक व अभिनेत्रक की फोकस दूरी कह रहा है इसका एफओ बताओ, एफ ई बताओ। गौर से देखो ये दोनों सवाल एक दूसरे की उल्टा है, इसमें एफओ एफ ई दिया था, इसमें पूछ रहा है, इसमें एम और एल पूछ रहा था, इसमें एम और एल दिया था। तो जो दिया है पहले उनका फार्मूला यूज करें। पहले एम दिया है, चूंकि एम बराबर क्या दिया है, एम का सूत्र इसमें क्या होता है, हमने अभी बोला कि माइनस केवल लिखते नहीं है गणना में, उस केवल चिन्ह है वो, देखो गणना में लिखेंगे नहीं ऐसे, एफ बटा एफ बराबर 4, बल्कि माइनस में सब लोग हटा ही दो, फिर 6 गुणा करें, एफ बराबर 4 एफ। कोई डाउट यहाँ तक? तो एल दिया था उससे एक इक्वेशन आ गया बेटा, अभी एल भी तो दिया है, तो एल बराबर क्या दिया है 25, और एल का सूत्र क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई बराबर 25, तो एफ ओ की जगह 4 एफ ई और एफ ई मिलके 25, 5 एफ ई मिलके 25, एफ ई बराबर, कोई डाउट नहीं? माने अभिनेत्रक की फोकस दूरी कितना आ गया 5 सेमी, एक आंसर आ गया। तो एफ ओ बराबर समीकरण 1 में मान रख लो, एफ ओ बराबर क्या लिखा है 4 एफ, तो 4 गुणे 5 माने 20 सेमी। कोई डाउट देखा आ गया कि नहीं? तो देखो बेटा अब खगोलीय दूरदर्शी से रिलेटेड सवाल ही हैं, आज ये चैप्टर समाप्त होगा। और एक बात बता रहे हैं बेटा कि हर सवाल खगोलीय दूरदर्शी की एक जैसी है। जैसे देखो जरा अभी जो सवाल लगाए थे उसी की सही वैल्यू कह रहा है, एक खगोलीय दूरदर्शी समझो जिससे आए और यही सवाल एग्जाम में आती है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 40 सेमी और 8 सेमी है। तो बेटा अगर अभिदृश्यक कहा है तो एफ ओ और अभिनेत्रक कहा है तो एफ ई का सेमी है 8। जैसे भी लगाए थे वही पूछ रहा है, एम पूछ रहा है, एल पूछ रहा है,
एफ का सूत्र क्या बताए हैं? माइनस लिखो चाहे ना लिखो, हमने बोला एफ की जगह 40, एफ की जगह 8, आंसर क्या आ गया? इसका कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन का। एल बराबर एफ प्लस एफ की जगह 40, एफ की जगह 40 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इजी है ना बेटा, 2-3 सवाल लगाओगे तो आने लगेगा। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदेशक व अभिनेत्रक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। अभिदेशक व अभिनेत्रक एफ और एफ की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखो, एक की फोकस दूरी 25 है, इकाई है 10 सेंटीमीटर। सवाल सुनते जाइए आप लोग। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जबकि अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की दूरी पर बने तथा अंतिम प्रतिबिंब शांत अवस्था पे बने। देखो बेटा, इसमें दोनों कंडीशन में फार्मूला पूछ रहा है। तो जब जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बने? डी पर बने। देखो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो एम का सूत्र होता है एफ अपान एफ 1 प्लस एफ अपान डी। सवालें लगाने से सूत्र तो याद हो जाता है, इसलिए सवाल थोड़ा लगाया करिए। एफ की जगह 25, एफ की जगह 10, 1 प्लस एफ 10, डी 25, तो 25 बटा 10 गुणे 25 एकदम 25 10 35 बटा 25, 25 से 25, 35 को 10 से भाग दोगे तो 3.5। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने बेटा? तो ध्यान से देखो रोहन, तो एम बराबर सूत्र याद करो क्या है? एफ अपान एफ, यही फार्मूला है ना। मान रखते एफ की जगह एफ की जगह। अब अगला सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदेशक व अभिनेत्रक के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी बताओ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप सब सुन लीजिए। अभी इस तरह से एक सवाल लगाए थे हम लोग, किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है, तो हिंडोलर जी एम बराबर क्या लिखा है? 15। ओके, कह रहा है इसकी लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी माने लंबाई 80 है, एल बराबर 80। तो अभिदेशक व अभिनेत्रक की फोकस दूरियां बताओ, एफ और एफ ही बताना है। तो बेटा जो फार्मूले पढ़े हैं उनका प्रयोग करें, आ जाएगा। तो देखो जरा, हम क्या हंसते हुए देखो वो खुद तरह। एम बराबर क्या सूत्र होता है बेटा? एम बराबर 15 दिया है, जबकि होता क्या है? एफ अपान एफ बराबर, ठीक है, तिरछा गुणा कर दो ऐसे और ऐसे, कोई डाउट? तिरछा गुणा करें, एफ बराबर 15 और एफ गुणा। देखो बेटा, इसके बाद नया चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं तरंगों का। तो जो लोग जैसे लेट लपेट आए हो, आज भले ना समझ में आए, लेकिन ये सब ना समझ में आ रहा हो, लेकिन तरंग से समझ में आएगा, क्योंकि नई चीज़ शुरू से मिलेगी, वो सबको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा देवेश चाचा। एफ बराबर 15 एफ एक समीकरण, ठीक है। ये एम का सूत्र लगाए, एल का सूत्र लगाओ। एल बराबर कितना दिया है? एम का सूत्र एफ प्लस कितना है? एफ की जगह क्या लिखते हैं? और प्लस एफ बराबर 16 15 एफ और एफ 16 एफ, ठीक है। उसका निकालो, एफ बराबर 16 पंचे, एफ बराबर क्या आ गया? आ गया। अब आगे देखो सत्तर गुणे से एफ बराबर क्या है? देखो 15 एफ, 15 गुणे 5 75 से ही आ गया कि नहीं बेटा? तो इस तरह से जो है